हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है भाई? ये यूपी सरकार की तरफ से आप लोगों को एक जो है आपने देखा होगा कि आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल रही है। आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। यूपी सरकार की तरफ से काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि ना तो हमें यूपी टेट देखने को मिला और ना ही टीचिंग लाइन में हमें वैकेंसीज देखने को मिली थी। पर अभी कुछ टाइम पहले ही हमें जो है टीचिंग यानी कि शिक्षक क्षेत्र में जो है TGT लेवल पर यानी कि डी के लेवल पर LT के लेवल पर हमें क्या देखने को मिली है? वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो यूपी की LT ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं, इसमें टोटल हम बात करेंगे कि कितनी आपको जो है वैकेंसीज दी गई हैं, यानी कि कितनी पोस्ट हैं। साथ ही इसके सिलेबस को लेकर भी डिस्कस करेंगे। एज को लेकर भी बड़ी ही कन्फ्यूज़न होती है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही एलिजिबिलिटीज़ की भी बात करेंगे। तो भाई इन पर हम डिटेल से बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये एक शॉर्ट नोटिस है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे एक हमें क्या दिया गया? एक संक्षिप्त विवरण विज्ञापन यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट हमें जो है देखने को मिली है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि TGT लेवल पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। इसके बारे में जो पूरी डिटेल होगी उसके लिए एक आपका जो है पूरा विस्तृत विवरण जो आएगा वो 28 जुलाई को आएगा। तो चलिए भाई, 28 जुलाई से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इन वैकेंसीज के बारे में, उसके बारे में आज हम डीपली क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने हमारे सामने क्या रखी है? एक विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन का जो ID है वो क्या है? A5 है। आप चाहो तो इसे खुद भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा निकाला गया एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, लेकिन संक्षिप्त है, शॉर्ट नोटिस है, जिसके बारे में पूरी डिटेल हमें 28 जुलाई के बाद या हो सकता है 28 जुलाई से पहले भी पता चल जाए। तो क्या कहता है भाई ये संक्षिप्त विवरण? तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि इस परीक्षा के लिए जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए वो तो ये सब देता है, लेकिन डीपली आपको इसके बारे में जो भी नॉलेज होगी वो 28 जुलाई का जो विस्तृत विवरण आएगा वो बताएगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही डिस्कस किया कि जो 28 जुलाई को क्या आने वाला है, इसका विस्तृत विवरण आएगा, जिसको हम किस पर देख सकते हैं? जो आयोग की वेबसाइट दी गई है, यानी कि जो हमें साइट हमने यहाँ पर जो है उस पर जाकर देखना है कि पूरी डिटेल्स हम कि TGT के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़, क्या एज लिमिटेशन रखी गई है और क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरी बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा क्या हो, इसका जो आवेदन होगा यानी कि जो फॉर्म फिलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही इसमें एज को लेकर क्या रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि आरक्षण क्या रहेगा, और एज के संबंध में जो भी जानकारी होगी वो भी सारी की सारी आपको कब मिलेगी? जब इसका क्या आएगा? विस्तृत विवरण आएगा। तो भाई अभी एज को लेकर भी जो है आप इतना कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर एक टेंटेटिव एज दी है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, बट यही होगी फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि जो विस्तृत विवरण आएगा, यानी कि ये शॉर्ट नोटिस है, ये सिर्फ एक नोटिस पीरियड की तरह आप लोगों को अवेयर करने के लिए बताया गया है कि वैकेंसीज TGT लेवल पर हैं। दूसरी बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पोस्ट हैं वो कितनी है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। जो इन्होंने टोटल पोस्ट निकाली है, यानी कि जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं, ध्यान रखिएगा, मेल्स के लिए इन्होंने अलग निकाली है और फीमेल्स के लिए इन्होंने अलग निकाली है। हम टोटल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो टोटल संख्या बताई है वो है 7466 इन्होंने टोटल वैकेंसीज दी हैं, जिसमें से आपको जो राजकीय है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये परिषद विभाग की तरफ से, परिषद की तरफ से नहीं है, ये राजकीय विद्यालयों की तरफ से है। यानी कि ये जो है TGT लेवल पर ही राजकीय विद्यालय जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन विद्यालयों में ही इनकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो परिषद वाले भाई अभी वेट करें। चलिए, उसमें इन्होंने क्या किया है, जो मेल हैं उनके लिए 4860 वैकेंसीज रखी गई हैं और जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्या है, 2525 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो बाकी जो दिव्यांगजन है, यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ के आधार पर इन्होंने वैकेंसीज रखी हैं, वो पोस्ट यहाँ पर कितनी बताई गई? 81 पोस्ट, यानी कि 81 पोस्ट इन्होंने रखी हैं। अगर हम बात करें इसकी शैक्षिक अर्हता की, यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज़ की बात करें, तो भाई देखिए इन्होंने पूरा डिटेल के बारे में उन्होंने यही कहा है कि अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है काफ़ी बच्चों भी पूछ रहे थे कि मैम इसको फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए। तो भाई इसके बारे में अभी मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकती जब तक कि इसका पूरा विस्तृत वर्णन नहीं आता। तो ये विस्तृत वर्णन जब आएगा 28 जुलाई तक, तभी हमें पता चलेगा कि हमें इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए। आप वेबसाइट से भी
पता कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ही बताऊंगी कि इसके लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटीज़ चाहिएंगी। साथ ही देखें एज की बात करें, एज यानी कि एज को लेकर भी यहाँ पर बताया गया कि 1 जुलाई तक, ये एक टेंटेटिव है, मैं फिर से बोल रही हूँ, फिक्स नहीं है, शॉर्ट नोटिस है। जो भी डिटेल्स होंगी वो पूरी की पूरी कब किसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलिंग करना है, वो करना है 28 जुलाई तक का वेट करना है। हो सकता है उससे मे बी उससे पहले आप लोगों को ये जो है डिटेल्स देखने को मिले। चलिए, तो 1 जुलाई तक इन्होंने कहा कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और 40 वर्ष से कम मतलब अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो एज लिमिटेशन बताई गई है वो 21 से लेकर कितनी बताई गई, 21 से लेकर आपकी 40 बताई गई है। चलिए, ये इन्होंने बताया। साथ ही बात कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन होगा यानी कि फॉर्म फिलिंग का जो काम स्टार्ट होगा वो कब से होगा भाई, 28 जुलाई से होगा। चलिए, और इसका फॉर्म फिलिंग का जो सबमिशन होगा उसके लिए भी हमें कुछ डेट्स बताई गई हैं। लेकिन इन सब के बारे में सारी चीज़ें जानने से के लिए सबसे ज़रूरी इस शॉर्ट जो नोटिस है, ये जो संक्षिप्त विवरण है, इसका मेन काम क्या है आपको पता होना चाहिए कि जब 28 जुलाई को जो विस्तृत विवरण आपके सामने आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, OTR कंप्लीट करना है। अब ये OTR क्या होता है भाई, OTR क्या है, यानी कि 28 जुलाई को जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन जो आप लोगों को विस्तृत जो विवरण देखने को मिलेगा, उससे पहले आपने ऑनलाइन जाकर क्या करना है, रिकॉग्नाइजेशन करना है, जिसकी डेट बताई गई है 4/9 के आसपास। इसमें क्या करना है भाई, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म फिलिंग का, इसका कोई चार्जेस आप लोगों को लगेगा नहीं, लेकिन आवेदन के लिए ज़रूरी है। अगर आपने OTR नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, OTR रजिस्टर करना, ठीक है। और देखिए ये क्या कह रहा है, आवेदन हेतु जो शिक्षार्थी हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने के लिए एकल क्या है, अवसरीय पंजीकरण, यानी कि हमें क्या करना है, OTR नंबर प्राप्त करना है। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं होगा तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है जो शॉर्ट नोटिस आप लोगों को जो जानकारी दे रहा है, सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं, ये स्पेशली आप लोगों के लिए OTR रजिस्टर करने के लिए ही निकाला गया है। तो अब OTR को डिस्कस करें। OTR के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा जो हमारी UPPSC की जो वेबसाइट है, यानी कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो साइट है, जो कि उसकी तरफ से है, और उसमें हमें जाकर क्या करना है, OTR रजिस्टर कराना है। देखिए भाई, यहाँ पर OTR के लिए पूरी डिटेल है, आप चाहो तो इसे कहीं से भी अपने आप से भी कर सकते हैं या ऑनलाइन कहीं से करवा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका OTR रजिस्टर नहीं है तो फॉर्म फिलिंग नहीं होगी। तो ये शॉर्ट नोटिस हमें क्या बता रहा है भाई, ये शॉर्ट नोटिस हमें बता रहा है कि टोटल वैकेंसीज कितनी दी गई हैं, 7446 दी गई हैं, जिसमें से एज लिमिटेशन बता रहा है, जिसमें 21 से लेकर 40 एज बताई गई है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो काम स्टार्ट होगा वो 28 जुलाई से होगा। याद रखिएगा कब से होगा, 28 जुलाई से होगा। एंड देन इसके लिए, इस आवेदन के लिए जो सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, OTR फाइल कर मतलब रजिस्टर कराना है। तो भाई ये तो हुई इसकी बात। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि TGT लेवल पर वैकेंसी है तो क्या इसके लिए सीटेट की नीड होगी। तो भाई जो अभी नोटिफिकेशन आया उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसमें अभी आपको जो है किसकी ज़रूरत नहीं होगी, सीटेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो सीटेट की ज़रूरत नहीं है तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, तो भाई देखिए इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका जो BEd है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों की नीड है, ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है BEd अगर आपका कंप्लीट है तो आप जो है TGT लेवल की ये वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। सीटेट का अभी इसमें ऐसा कुछ भी टेट या सीटेट का ऐसा कोई भी इनकी तरफ से नहीं है। बाकी जो भी डिटेल रहेंगी वो जो 28 जुलाई से पहले या 28 जुलाई को जो विस्तृत नोटिस आएगा उसके जरिए ही हमें पता चलेगा। तो भाई देखिए गवर्नमेंट की तरफ से यूपी सरकार काफ़ी टाइम समय से आप लोगों को यूपी टेट का वेट करा रही है। यूपी टेट नहीं कराया, सीटेट क्या कहते हैं यूपी टेट नहीं कराया है, और आप देख रहे हैं इस बार तो जुलाई में भी आप लोगों का सीटेट भी स्किप हो गया। ऐसे में जो यूपी सरकार ने TGT लेवल पर आप लोगों को जो है वैकेंसीज दी, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंशन में थे कि सीटेट नहीं हो रहा है, यूपी टेट नहीं हो रहा है, और अगर ऐसे में वैकेंसीज आ गई तो क्या होगा। तो देखिए सरकार ने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया है कि उन्होंने सीटेट मांगा ही नहीं है, यानी कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है टीचिंग कोर्स के बिहाफ पर जो है आप ये LT की वैकेंसी फिल कर सकते हैं। तो और बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो भी हम चैनल की तरफ से टाइम टू टाइम आपको इसकी नोटिफिकेशन तो आता ही रहेगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जो है CCH के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए भाई। बाकी जो भी डिटेल्स रहेंगी वो टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम टू टाइम आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।